क्या तुम्हें भी किताब खोलते ही नींद आने लगती है? 5 मिनट पढ़ते हो और 10 बार मोबाइल चेक करते हो। फिर जब रिजल्ट सही नहीं आता तो सोचते हो काश मेरा पढ़ाई में मन लगता तो मैं भी अच्छा नंबर लाता, टॉप कर सकता। अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल देगी। आज मैं तुम्हें सिर्फ टिप्स नहीं दूंगी बल्कि ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर आग लगेगी। तो इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो? ये कहानी है राहुल के एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पापा सरकारी दफ्तर में मामूली नौकरी करते और माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन राहुल के माता पिता राहुल को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इन सब के बावजूद राहुल पढ़ाई नहीं करता। उसे पढ़ाई से चिढ़ मचता, नफरत करता था। जैसे ही किताब खुलता उसे नींद आने लगती थी। उसका मन करता कि बस एक बार मोबाइल देख लूं, फिर पढ़ूंगा, और फिर घंटों सोशल मीडिया चलाता रहता। जब भी वो पढ़ने बैठता तो 1 मिनट में 10 चीज़ें याद आ जाती। याद, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा टहल लेता हूँ, मम्मी से आज बात नहीं की है, मम्मी से कुछ बात कर ले, थोड़ा बस 5 मिनट गाने सुन लेता हूँ। और जब एग्ज़ाम आता तो घबरा कर रात भर पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। राहुल की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो रही थी। उसकी माँ रोज़ उसे कहती, बेटा थोड़ा तो पढ़ ले ताकि एग्ज़ाम में लिख सके। राहुल हर बार कहता, माँ अभी एग्ज़ाम आने में 6 महीना बाकी है, 3 महीना है, 2 महीना है, और ये कहकर हर बार टाल देता। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन जब राहुल कॉलेज से लौटा तो देखा माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने पापा को कॉल किया और माँ को भागते हुए अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि ये हार्ट अटैक था। पहली बार है, लेकिन इन्हें सही इलाज की ज़रूरत है। आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो। राहुल घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब इलाज में कितना खर्चा लगेगा? डॉक्टर ने कहा कम से कम 5 लाख। राहुल को समझ ही नहीं आया कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। उसके पापा की सैलरी इतनी नहीं थी वो इतना बड़ा खर्चा उठा सके। उसने पहली बार महसूस किया, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होता तो मैं भी एक अच्छी नौकरी करता और माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करता। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए होती है। अब हमारे पास सवाल है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पहला, फाइंड योर वाई। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो खुद से पूछो, मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ। जब वाई मिल जाए तो थोड़ा बड़ा सोचो कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो एक दिन किसी की ज़िंदगी बचाएंगे। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो करोड़ों कमा सकते हो। जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आलस आएगी, इसलिए वाई क्लियर करो। दूसरा, जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। कभी कभी हमें पढ़ाई शुरू करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का सोचो। जब 5 मिनट पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे मन लगेगा। फिर खुद ही कहोगे 5 मिनट में क्या है, मैं इस चैप्टर या इस टॉपिक को आज ही ख़त्म करूँगी। इसलिए दोस्तों पहले शुरू करो 5 मिनट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि बस 5 मिनट ही इंस्टाग्राम चलाना, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि 5 मिनट तो शुरुआत थी। जब मज़ा आने लगे तो कब घंटों में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए बस 5 मिनट पढ़ाई करो, फिर देखो 5 मिनट का मैजिक।
तीसरा, स्टार्ट विथ इजीएस्ट टॉपिक। जैसे कोई एक्सरसाइज करने जाए और पहली बार में 50 पुशअप करने की कोशिश करे तो क्या होगा, वो थक कर बैठ जाएगा। लेकिन अगर रोज 5 पुशअप करे तो धीरे धीरे 50 तक पहुंच सकता है। ठीक उसी तरह अगर आपको कोई चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, तो सबसे पहले आसान टॉपिक पढ़ो। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होने लगे, जब तुम पढ़ाई के मूड में आ जाओ, तो उस हार्ड चैप्टर को फोड़ डालो। किताबों से समझ ना आए तो ऑनलाइन क्लास देखो। उस चैप्टर के इतने गहराई में डुबकी मारो कि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी हार्ड ना लगे, कभी टफ ना लगे। चौथा है यूज टेक्नोलॉजी फॉर गुड। अगर मोबाइल ध्यान भटकाता है तो उसे पढ़ाई के लिए यूज करो। जैसे यूट्यूब, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और पढ़ाई करनी है तो यूट्यूब से पढ़ो, लाखों फ्री कंटेंट मिलेंगे। और बाकी सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दो ताकि तुम्हारा ध्यान न भटके। और पांचवा, खुद से वादा करो, मैं कर सकती हूँ। जब भी मन न लगे तो हमेशा ये सोचना कि अगर मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगी। अगर इससे भी नहीं हुआ तो एक चार्ट पेपर मार्केट से खरीद के ले आना, उस पर लिखना मैं नहीं कर सकती, मैं लूजर हूँ, और उसे अपने कमरे में चिपका देना। ये ट्रिक तुम्हारे अंदर आग लगा देगी। और जब भी दिमाग भटके वो लिखे हुए लाइन को पढ़ लेना। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा रिफाइन होकर बाहर निकलती है। तुम्हें पढ़ाई से डर लगता है तो उससे भागने के बजाय उसे अपना हथियार बना लो। आज की तकलीफ तुम्हारे लिए कल का सुख और खुशी लाएगा। तो क्या तुम रोज 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। हमेशा एक लाइन याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। छोटे छोटे गोल्स अचीव करो तो खुद को शाबाशी दो। जैसे कि अपने पसंद का खाना खाओ, अपने पसंद का म्यूजिक देखो, थोड़ा घूमने चले जाओ। ये छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। पढ़ाई या किसी कंपटीशन का तैयारी करना ये एक जर्नी होती है, उस जर्नी को जियो।